हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है बहुत अच्छे तो नहीं हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम पेपर लीक और दूसरी बात बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कल आप सब ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी। हर एक यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ आ चुकी है कि किसी भी हाल में नीट एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। यह बात बोली है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो क्या कुछ कहा था उन्होंने, क्या उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम दोबारा कैंसिल नहीं होगा, बिहार में जो हुआ उस पर उनका क्या स्टेटमेंट था। बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए। इसीलिए मैंने आप सभी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है कि जो कल के इंटरव्यू की प्रमुख पॉइंट्स हैं, उस लिंक में एबीपी न्यूज़ ने सभी चीज़ों को बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। आइए मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या कुछ कहा है। नीट एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा से जुड़े हुए कई मुद्दों को कवर किया। इस दौरान उन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भी जवाब दिए। आइए बात कर डिटेल में। मंत्री जी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर पारदर्शिता से समझौता नहीं करेगी। नीट परीक्षा को लेकर सरकार बिहार सरकार के संपर्क में है और पटना पुलिस एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट मिलते ही इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ पुख्ता जानकारी मिलने पर कार्रवाई होगी। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एनटीए या एनडीए के किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और भी सारी चीज़ें कही हैं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो एनटीए पे जो है रिसर्च करेगी, एनटीए पे जो है पूरा कंफर्म करेगी कि गलतियां कैसे हुई, किन मामलों में गलती हुई, और अगर कोई भी अधिकारी इसमें पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब रही नीट एग्ज़ाम की कैंसिल होने की बात या रीनीट होने की बात, तो अगर बिहार सरकार चाहेगी, यदि नीतीश बाबू चाहेंगे, तो जो बच्चे बिहार के हैं उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और जो है तेलंगाना, ठीक है, इन सभी स्टेट्स में रीनीट नहीं होगा। तो इन बच्चों को अब बहुत अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दें। ठीक है। आप सबको पता है कि कल एनटीए का एडमिट कार्ड आया था 1558 बच्चों को लेकर। अब अगर रीनीट होगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ही होगा, अगर होगा। और उसकी पॉसिबिलिटी भी, क्योंकि नीतीश बाबू बहुत एक्टिव नहीं है इस मैटर में। जैसे देश के अलग अलग जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है वहाँ के सीएम एक्टिव हैं। अगर उतना प्रेशर नीतीश बाबू बना देंगे तो रीनीट हो जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू उस पर एक्टिव नहीं है, तो 10% चांस ही है कि अगर जो बिहार गवर्नमेंट रिपोर्ट दे रही है नीट एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी को लेकर, उस रिपोर्ट से गवर्नमेंट वैसे तो करेगी नहीं, लेकिन अगर नीतीश बाबू स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने कहा गवर्नमेंट से कि बिहार के बच्चों को न्याय मिले, उनको नीट एग्ज़ाम दोबारा देने का मौका मिले, तो बिहार के बच्चों को एक मौका मिल सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल बता दी है और आगे क्या कुछ हो सकता है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया है। इस अपडेट में इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।